हाय। तो बहुत सी वीडियोस मैंने इस चैनल पर बनाई हैं। पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, फिर छोटे छोटे व्लॉग्स, फ़नी वीडियोस, अपने दोस्तों के साथ बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस जो बनाई हुई थी, फ़ोन में सेव थी वो बनाई। लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ है। वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हम पहले पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद कोई इंटरव्यू देने जाएंगे। अगर हम कोई डेटा मैनेज करने के लिए जा रहे हैं तो सोचते हैं पहले पूरा एक्सेल सीख लें, फिर हम कहीं जॉब करने जाएंगे। मैं अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जब 5 या 5.5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसका पहला दिन, जी हाँ, ये टाइटल है कि उसका पहला दिन कैसा था। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 5 या 5.5 साल से इंग्लिश का टीचर हूँ। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं, उनके लिए रिपीटेशन होगी। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं 5 सालों से इंग्लिश टीचर हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मैं पहले दिन इंग्लिश के लिए गया, पढ़ाने गया कि हाँ जी मैं टीचर हूँ, मुझे टीचर रख लो, पहले दिन मैं गया तो आप जानते हैं कि मुझे सिवाय नाउन के कुछ नहीं आता था। जी हाँ, एक ऐसी जगह गया जहाँ 70-80 बच्चे बैठ के ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई टीचर आएगा और हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। वहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नाउन आता था। और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़े होशियार इंसान हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इस व्यक्ति का हम कोई टेस्ट लें, इन्हें आता क्या है। और ये जॉब मुझे कैसे मिली मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब मैं पहली बार पढ़ाने गया वो सुबह 9 बजे का टाइम था। मुझे नाउन के अलावा कुछ नहीं आता था। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको लगे कि भाई पूरा ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मांड का हम जाएंगे इंटरव्यू देने। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या होता है पता है? ज़रूरी होता है आप उस जितनी चीज़ को जानते हैं उस पर आप अपना कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, उस चीज़ पर आप कितना कॉन्फिडेंस करके गए हैं कि हाँ भाई मेरे से पूछो। अगर वो मेरे से कुछ भी पूछ लेते तो शायद मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, आज से 5 साल पहले। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? क्या सबको नाउन ही पढ़ा रहा हूँ तब से? नहीं, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए कि आप ये ना सोचें कि पहले हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले फिर जाएंगे इंटरव्यू देने। आप अपने स्कूल का दिन याद कीजिए। जब आप स्कूल में थे, क्या आप पूरी किताब पढ़ के जाते थे एग्ज़ाम देने? नहीं ना। आप भी कोई 2, 3, 4 टॉपिक्स याद कर लेते थे। जैसे मैथ्स के हो गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मेन मेन टॉपिक याद करके एग्ज़ाम देने जाते थे। तो हम बड़े बड़े होते 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 इतने क्या बड़े हो गए कि हमने सोचा कि पूरा इंग्लिश पढ़ लें तब जाके इंग्लिश के टीचर बनेंगे। जी नहीं। मैं जब गया ना तो वहाँ पर करीब 60+ बच्चे थे, 60 से ज़्यादा। और मैं ये सोच रहा था कि यार कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। मुझे 2 दिन की डेमो क्लास इन्होंने प्रोवाइड की थी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ कि सर आपको 2 दिन डेमो देना पड़ेगा। और मैं सोच रहा था कि यार मैं नाउन क्या 2 दिन पढ़ाऊँ। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक काम करूँ कि एसी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि साउंड बहुत है एसी का। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पहले एसी नहीं था तो पसीने में बना रहे थे, अब एसी है तो भी पसीने में बना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं धीरे धीरे एसी का साउंड कुछ मैनेज करें तो। खैर मैं ये बता रहा था आपको कि हम पूरे नॉलेज लेकर ना जाएं कहीं पर भी। जितनी भी आती है ना नॉलेज, उसमें इतना कॉन्फिडेंस रखें कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको जॉब देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत सीखो, थोड़ा बहुत सीखो, लेकिन उस पर काम करते रहो धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो जब मैंने पहले दिन नाउन पढ़ाया तो वो कैसे पढ़ाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 21 अगस्त 2018 को इंग्लिश पढ़ाना एक इंस्टीट्यूट में शुरू किया। 21 अगस्त 2018। और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज है बैसाखी 13 अप्रैल 2024। ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या हुआ कि मैं 2012 में एसएससी की कोचिंग करने जाता था। मैं टीचर नहीं था,
मैं वहाँ पर पढ़ता था एसएससी क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पर एक टीचर थे, उनका नाम था अमित श्रीवास्तव। हम उनको प्यार से अमित सर कहते थे। 2012 में जब मैं पहली बार गया, उन्होंने बोर्ड पे लिखा आई लिव देयर और पूछा बताओ इसमें एडजेक्टिव कहाँ है। आई लिव देयर। सारे बच्चे जो एसएससी पढ़ने आए थे, बड़े बड़े ग्रेजुएशन करके, कुछ ग्रेजुएशन कर भी रहे थे, तो सबने बोला सर देयर 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 है एडजेक्टिव। मैंने भी कहा सर देयर एडजेक्टिव है। बाद में सर ने 4-5 मिनट लेने के बाद, क्योंकि वहाँ पे 200-250 बच्चे थे, बोला कि इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, बस ये पढ़ते हो तुम, इतने बड़े हो गए, तुमको ये नहीं पता एडजेक्टिव होता है नहीं होता है क्या होता है। वो लॉजिक मैंने घूम फिर के 2018 में लगाया। मेरे को भाई नाउन के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने वहां भी लिख दिया आई लिव देयर। बच्चों से पूछा और बताओ। उन टीचर ने कहा था देखो पढ़ाना अलग बात है, समझाना अलग बात है। 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, ट्रेंड एंड एजुकेटेड। आप ट्रेंड होंगे तो जिंदगी में फेल हो जाएंगे, याद रखना इस बात को। अगर आप ट्रेंड है ना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे टीचर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और अभी मैं टीचर हूँ तो भी देखे हैं मैंने, कि वो इतना ही जानते हैं कि बेटा इसमें से इतना माइनस करोगे तो यही आएगा, बस। वो इतना ही जानते हैं कि ये पेरोल की एंट्री कैसे होती है, टीडीएस कैसे होती है, बस उतना जानते हैं। बहुत सारे टीचर्स को अगर कंपनी में भेज दिया जाए ना काम करने के लिए, तो शायद उनके बस की ना हो कंपनी में काम करना, जो इतने सालों से इंग्लिश के टीचर हैं या मैथ्स के टीचर हैं, अकाउंट्स के टीचर हैं, शायद ना हो। याद रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। तो मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने बोला कि ट्रेंड और एजुकेटेड में फ़र्क होता है। आपको मैं एजुकेटेड करना चाहता हूं, एजुकेशन देना चाहता हूं, ना कि ट्रेनिंग। तो उन्होंने हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाई, एसएससी लेवल की। 2012 में आई लिव देयर जो उनका सेंटेंस था, मैंने यहाँ 2018 में बच्चों पे चिपका दिया। अब आप सोच सकते हैं बच्चे कितने इंप्रेस हुए कि हाँ सर आपसे पहले जो मैडम पढ़ा रही थी, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला वो है कि आपसे पहले जो मैडम पढ़ा रही थी हम तो। और वो बच्चे टेंस पढ़ रहे थे भाई, उनको मैंने नाउन पूछा, उनको नाउन नहीं पता, वो टेंस पढ़ रहे थे। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने अच्छे से याद है, मैंने कहा तुम दादाजी तक पहुंच गए, बाप का पता नहीं, मतलब नाउन नहीं पता, टेंस पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको वही लिखा आई लिव देयर। बेटा इसमें क्या नाउन है? उन्होंने पूछा था क्या एडजेक्टिव है, मैंने चिपका दिया कि बेटा क्या नाउन है। उनमें से मुझे याद है 60 बच्चे थे। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाने के लिए रजिस्टर देखा था, उस समय का पुराना है मेरे पास अभी भी, तो उसमें 60 बच्चे थे, एग्जैक्टली 60। उनमें से कोई नहीं बता पाया नाउन क्या है। और मैंने 9 बजे से लेकर सुबह के शाम के 6 बजे तक सब बच्चों से ऐसे ही शुरू किया। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कैटेगरीज, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सब पढ़ाया। अब जब मैंने पहले बैच को पढ़ा दिया ना, तो मुझे अगले दिन की टेंशन हो रही थी मैं इनको क्या पढ़ाऊं। प्रोनाउन एक दिन में थोड़ी सीख जाऊंगा मैं, मुझे तो आता ही नहीं था। और थैंक्स कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पर इंटरव्यू नहीं लिया जाता, फीडबैक देखा जाता है। ठीक, और फीडबैक क्या है? अनजान बच्चों को इम्प्रेस करने में कितना टाइम लगता है, पढ़े लिखे को इम्प्रेस करना मुश्किल होता है। और फीडबैक अगर आपको कोई बोले ना कि भैया आपकी जॉब फीडबैक के अनुसार होगी, तो याद रखना आपको सिलेक्ट होना ही होना है, क्योंकि सामने वाले को नॉलेज नहीं इस चीज़ की। हाँ, बहुत से मैंने ऐसे भी देखे मैनेजर जिनको ऑफ की स्पेलिंग नहीं आती, मैनेजर बन के बैठे हैं भाई, ऑफ की स्पेलिंग नहीं आती। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आप किसी भी चीज़ के लिए जाए ना, तो याद रखिएगा आपको जितनी नॉलेज है ना, उसमें सामने वाले को घुमाना आना चाहिए। वो है ना इंग्लिश में कि इफ़ यू कांट, याद नहीं आ रहा कि
अगर आप दूसरे को समझा नहीं सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए। इफ़ यू कांट मेक देम अंडरस्टैंड, जस्ट कंफ्यूज देम, बस। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपको जितनी भी नॉलेज है, जाइए इस ब्रह्मांड में निकलिए, इस संसार में निकलिए, और उस जॉब के लिए जितनी नॉलेज है उस पर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस में लाइए सामने वाले को। हाँ, तो फिर मैं अगले दिन क्या किया मैंने, क्योंकि सब बच्चों को उस दिन तो 21 अगस्त 2018 मेरा पहला डेमो का दिन था, उस दिन तो मैंने नाउन पढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, अगले दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं प्रोनाउन कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे तो बहुत पहले प्रोनाउन पढ़े थे मैंने। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने अगले दिन ले लिया उनका टेस्ट, ठीक। अब वो टेस्ट देते रहे, जिसमें टेस्ट में सबके कम नंबर आए, ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि पहली बार वो पढ़ रहे थे। फिर मैंने उनको क्या किया, मैंने कहा देखो सबके कम नंबर आए हैं, कौन कौन बच्चा दोबारा नाउन पढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा सर हम पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे। तो मैंने उनको अगले दिन नाउन नहीं, वो मैं थोड़ी जाके पढ़ूंगा नाउन, क्योंकि मुझे तो क्या हुआ, मैंने तो पढ़ा दिया, मुझे तो नाउन आता है। मैंने उस दिन घर जाके प्रोनाउन रिवाइज किया, अपनी पुरानी नोटबुक से रिवाइज किया, यूट्यूब से देखा, हर जगह से देखा। अब आप कहेंगे यूट्यूब से क्यों देखा सर, आप तो टीचर हैं। मैंने बताया ना, मैं सिर्फ नाउन पढ़ के गया था, मुझे नाउन आता था ऑलरेडी, आई मीन टू से। मैंने यूट्यूब से देखा। और 3 प्रोफेशन हमेशा सीखते रहने वाले होते हैं, डॉक्टर, लॉयर एंड टीचर। ये 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। तो यूट्यूब की कोई हेल्प ले रहा तो बुरी बात थोड़ी है, यूट्यूब है ही किस लिए, हेल्प लेने के लिए, ठीक है। वो आजकल अलग बात है, बड़ा पाव फेमस करा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन होता है वो नॉलेज के लिए है। सो मेरा कहने का यही मतलब था आज के इस वीडियो में, कि आप लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उसमें सामने वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर आइए। उसमें से 2 बच्चों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया था, यानी कि वो जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ उनको नेगेटिव फीडबैक दिया था 2 बच्चों ने। और दोनों के दोनों बच्चे छोटे थे, मतलब 8th में पढ़ते थे। 8th में पढ़ने वाला मतलब कह सकते हैं आप, इतना मैच्योर नहीं होता। बाकी के जो बच्चे थे, पूरे दिन में टोटल 60 बच्चे थे मेरे पास, और उनमें से सिर्फ 2 बच्चों ने नेगेटिव फीडबैक दिया था, ठीक। बाकी सब ने अच्छा फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो इस इंस्टीट्यूट ने जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मुझे हायर किया। मैं ये बता रहा था कि अगले दिन प्रोनाउन मैंने, मतलब अगले दिन कैसे मैनेज किया, तीसरे दिन, क्योंकि एक दिन तो नाउन पढ़ा दिया जैसे तैसे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाना था तो मैंने टेस्ट ले लिया बच्चों का। और फिर अगले दिन यानी तीसरे दिन क्या किया, मैं जो घर से प्रोनाउन पढ़ के गया था उसी में मैंने सिर्फ फर्स्ट प्रोनाउन पढ़ाया, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, और प्रोनाउन की डेफिनेशन। और पूरे के पूरे टाइम मैंने बच्चों से पूछता रहा, ठीक है, पढ़ा दिया, अब जब मैं आपसे पूछूंगा 5 मिनट है आपके पास, ऐसे करते 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 मैंने वो 1 घंटे की क्लास निकाली। आगे आने वाले टाइम पे भी मैंने ऐसे ही किया, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मैं अपने घर में आके वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखता रहा। अब आप कहेंगे सर स्पीकिंग भी नहीं आती होगी, भाई सही बात है, मुझे उस समय स्पीकिंग आती ही नहीं थी, मैं इंग्लिश का टीचर बन गया थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट। सो आज के लिए इतना ही। तो क्या सीखा आपने इस वीडियो से, जो वीडियो का टाइटल है कि डे 1 ऑफ 5 years। आप समझ सकते हैं कि आप कहीं भी जाएं तो आपके पास दूसरे को कंफ्यूज करने का या फिर ये दिखाने का कि आपको बहुत कुछ आता है। दुनिया ऐसी चलती है साहब। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो साफ साफ बोलता है कि भाई मुझे नहीं आता लेकिन मुझे रख लो, नहीं ना। इवन जो इंटरव्यू लेते हैं इंटरव्यूअर, वो भी जानते हैं कि यार इतना हाँ 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 कर रहा है बंदा, पर इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी वो इंटरव्यूअर भी कभी इंटरव्यू ही था, इंटरव्यू देने वाला, ठीक। तो सब जानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तक की कुछ नहीं होता यार, जाओ भिड़ जाओ, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। हम 5.5 साल से पढ़ा रहे हैं और अब इतना पढ़ा लिया, इतना सीख लिया। अब कैसे इतना सीखा वो किसी और दिन वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे कि मुझे ये जॉब जो मैं इंग्लिश टीचिंग की करता हूँ मुझे कैसे मिली, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल का नाम है ऑल इन वन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब। अब मुझे बोलने में हेजिटेशन नहीं होती, पहले तो मुझे अजीब लगता था, लेकिन मैंने देख लिया कि मैंने सारे वीडियोस बनाए, कितना रिस्पॉन्स मिला। एजुकेशन पे तो नहीं मिला, हालांकि कुछ वीडियोस हैं आप इंग्लिश के देख सकते हैं। और उसके बाद फ़नी वीडियोस बनाए, उसमें अच्छे रिस्पॉन्स मिले, बट वो फ़नी वीडियोस कब तक चलते रहेंगे, तो कुछ काम की बातें भी हो जाएं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कंटेंट्स बनाऊं, कि अपने दिल की बातें आपसे कहूं, ज़रूरी थोड़ी है मन की बात सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री साहब करेंगे, एक आम आदमी भी कर सकता है। सो थैंक यू, like, share and subscribe if you like this video, and please share with your friends. Thank you, bye bye.